हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कल्चर विद धर्मिता कनेरिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर क्वेश्चन आंसर का सेशन डाला था कि आप लोगों के साथ जो है मैं वो यू कैन आस्क एनीथिंग और मैं जो है वो उसको आंसर करूँगी। अरे बाप रे, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए उसके और सब तो कवर नहीं कर सकूँगी मैं, बिकॉज़ फिर लंबा हो जाता है वीडियो। तो टाइम ऑन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप लोगों के सवालों के जवाब जो है वो देती रहूँगी। लेकिन उससे पहले जो मेन सवाल, जो बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल आते हैं, मैंने सोचा है कि आज पहले उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो दानिश के उस चैनल से, दानिश कनेरिया 261 से इस चैनल तक ट्रैवल होते आया है और बहुत बारी हमने कोशिश करी है कि उसको हम आप लोगों के आंसर्स दें, लेकिन वो या तो सुनते नहीं हैं लोग, या जो नए जुड़ते हैं वो फिर से वो क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस देखते नहीं हैं, तो सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो आज जो है मैं पहले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके, वो जो कन्फ्यूजन्स सबके दिमाग में है उसके जो है ना वो गुब्बारे आज फाड़ती हूँ और फिर हम चैनल को आगे लेके बढ़ते हैं। बिकॉज़ वो सेम जब क्वेश्चंस आते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को भी। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं सबसे पहले वो पिक करूँगी, जो दानिश के साथ भी उस चैनल्स के ऊपर काफ़ी टाइम किए हैं। आप उधर भी विज़िट कर सकते हैं फिर से दोबारा से, और इधर भी बार बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। सो मैंने सोचा कि एक आखिरी दफ़ा वापस समझा देती हूँ। ओके, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं नाम नहीं ले सकूँगी क्योंकि बहुत आते हैं, इतने क्वेश्चंस हैं ये। हर सब यही पूछ रहे होते हैं कि फ्रॉम वेयर वर योर एंसेस्टर्स फ्रॉम, इंडिया के पाकिस्तान। तो भाई सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि हमारे जब पहले तो ऑफ कोर्स सब कॉन्टिनेंट एक ही था, इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ वाले यहाँ रह गए, वहाँ वाले वहाँ रह गए, और जिनको भी माइग्रेट होना था उन्होंने किया। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो शुरू से पाकिस्तान में ही हैं। सो शुरू से हम इधर ही रहे हैं। तो हमारी जो मदरलैंड है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान है। इंडिया हमारे दिल के करीब इसलिए है, एक सेकंड होम की तरह है, बिकॉज़ वो हमारे वहाँ हमारे भगवान बसते हैं। पूरी जो धरती है वो भगवानों की है, तो हम ओब्वियसली चाहेंगे कि हम वहाँ जाएं, मंदिरों के दर्शन करें, और ट्रेडिशन एक जैसा है, जाहिर सी बात है। तो चीज़ें देखने में, वहाँ रहने में और मज़ा आता है। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन इंडिया? दानिश के साइड के रिलेटिव्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंडिया में नहीं हैं। हमारे दानिश की वजह से जो फ्रेंड्स बने हैं हमारे बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। हमारे भाई भाभी गुजरात से बहुत बने हैं, मुंबई में हैं, और कुछ फ्रेंड्स और भी है दिल्ली में, तो वो भी बिल्कुल फैमिली ही है दानिश की तरफ से, हमारी तरफ से हमारे। ओके, लेकिन जो रिलेटिव्स दूसरे हैं वो मेरी मम्मी की तरफ से हैं। जब मेरी मम्मी, जो मेरे नाना पापा थे, मम्मी यूज्ड टू से कि हाँ, जब नाना पापा थे उनके जो दूसरे भाई थे 4-5, वो सब के सब जो हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर गए इंडिया। और मम्मी लोग का भी बचपन के अंदर जो है वो पासपोर्ट बना हुआ था, लेकिन ही जस्ट पास्ड अवे, और उनके पासपोर्ट्स भी रह गए, और सिर्फ वो एक भाई जो है, जो मम्मी के पापा हैं, वो यहाँ रह गए, और जितने भी जो थे नाना पापा के भाई वो इंडिया ट्रैवल कर गए। सो मेरी मम्मी के तरफ से रिलेटिव्स वहाँ है। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार आता रहता है वो ये है कि आप इंडिया शिफ्ट हो जाएं, या यूके शिफ्ट हो जाएं, या यूएस शिफ्ट हो जाएं। देखिए, हमने जो है ना अपने डेस्टिनी की जो डोर है, किस्मत की डोर है, वो भगवान के हाथों में दे दी है। अब जहाँ हमारा दाना पानी लिखा होगा वही होगा। लेकिन हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली है, बहुत ज़्यादा मिलती भी रहती है और बहुत ज़्यादा मिली है, बट दानिश चोज़ पाकिस्तान फर्स्ट, कि नहीं वो अपनी मदरलैंड में रहना चाहते हैं। बट इन सम केसेस आप आगे फ्यूचर में कभी अगर सोचते हो, इफ़
मुझसे अगर पूछो कि मैं कहाँ प्रेफर करूँगी रहना, आई वुड प्रेफर टू गो इन दैट कंट्री जहाँ आप रिलीजन से अलग हो, जहाँ आप पॉलिटिक्स से अलग हो और जहाँ आपके दिमाग की शांति हो रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी पटेल का, और ये बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। ये सिर्फ इन्होंने नहीं पूछा, ये काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए थे पहले भी उस चैनल पे कि हाउ इज़ द फैमिली रिलेशनशिप विद जावेद मियादाद फैमिली। तो जावेद मियादाद की फ़ैमिली के साथ हमारे कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो कहते हैं ना, जब आप सुर्खियों में होते हो या ट्रेंडिंग चल रहे होते हो, न्यूज़ पे होते हो, तो बहती गंगा में जो है वो काफ़ी लोग जो है हाथ धो लेते हैं। तो दानिश का जब लास्ट ईयर का काफ़ी ट्रेंडिंग और काफ़ी सुर्खियों में थे लास्ट ईयर दानिश, तो मैंने भी यूट्यूब के ऊपर ये काफ़ी न्यूज़ देखी और उन्हें काफ़ी मिलियंस में जो है मिलियंस में जो है वो व्यूज़ मिल गए कि भाई दानिश का जो रिलेशन है वो जावेद मियादाद के साथ है और उन्होंने यहाँ अपने घरों में रखा या लाए या सब ऐसे ही कुछ। तो भाई मीडिया तो कुछ भी कहती है, मीडिया तो कुछ भी कहती है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करा करें। हमारे उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। सो स्टे अवे फेक न्यूज़ से। फिर है शहज़ादी नूर। शहज़ादी नूर मुझे कहती हैं कि क्या आप बालाकोट या नॉर्दर्न पाकिस्तान आई हैं? अगर नहीं तो आने का प्लान है। शहज़ादी नूर, थैंक यू, आप कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे देती हैं, बहुत सारे लोग भी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं बिल्कुल भी नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे और बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने का। तो दानिश के हम पीछे पड़े रहते हैं कि छुट्टियों में नॉर्दर्न एरियाज़ ले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ ले जाएं। अब देखिए कब चांस आता है नॉर्दर्न एरियाज़ का। वाई मुबीना वाई है, और दूसरों का भी क्वेश्चंस काफ़ी थे ये कि मेरी एजुकेशन क्या है। मेरी एजुकेशन है, मैंने स्कूलिंग करी, स्कूलिंग के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीए अपना किया, कंप्लीट किया, और बीए अपना कंप्लीट किया, बैचलर्स इन आर्ट्स डिग्री, और ये 4 साल की होती है, 11, 12, 13, 14 क्लास 10 के बाद। और जब तक कि इसका बीच के अंदर जो रिज़ल्ट का टाइम आया, तो मेरी जो है वो 1-2 महीने के अंदर ही शादी हो गई, मैं आगे पढ़ नहीं सकी, और एजुकेशन मेरी सिर्फ बीए की डिग्री है। उपेंद्र जसवाल, पाकिस्तान में हिंदू धर्म की बुक्स हिंदी में है, इंग्लिश में है या उर्दू में है? यहाँ जो बुक्स वगैरह मिलती है हमारे धर्म की, वो इंग्लिश में होती है, उर्दू में होती है, सिंधी में होती है मोस्टली, और हिंदी में भी होती होगी, गुजराती में भी होती है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं यहाँ, सीखने वाले सीखते हैं अलग से। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोग के स्कूल्स के अंदर हिंदी या गुजराती नहीं पढ़ाई जाती? नहीं जी, यहाँ हिंदी और गुजराती स्कूल्स के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शनल या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमें पढ़ाए, लेकिन पढ़ने वाले सीखने वाले अलग से सीखते हैं। मंदिर वगैरह में जो है वो क्लासेस होती हैं और बच्चे सीखते हैं। आशीष शरण, पाकिस्तान में क्या हिंदू हाई पोजीशंस पे हैं, जैसे मिनिस्टर्स, बैंकर्स, डॉक्टर्स, जजेस? ये बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि यहाँ हिंदूज़ की अपनी शॉप्स हैं या हिंदूज़ जो हैं वो इस पोजीशंस पे हैं या नहीं है, बड़ी पोजीशंस पे हैं। जी बिल्कुल है, यहाँ पास्ट में भी और वैसे भी बहुत जजेस भी रहे हैं, यहाँ बैंकर्स भी हैं, यहाँ जो भी आप लोगों ने लिखा है कि हाई पोजीशंस पे होते हैं हिंदूज़, क्यों नहीं होते हैं? डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन, डिपेंडिंग ऑन योर टैलेंट। तो आपको ज़रूर कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कोई भी पोजीशन हासिल करने से। और यहाँ शॉप्स अगर हम बाहर जाएं तो लाइन से जो है आपको ज़्यादातर जो है वो हिंदूज़ की जो है वो जनरल स्टोर मिलेंगे, सिंधी हिंदूज़ के। और डॉक्टर्स की अगर बात करें तो किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको जो है यहाँ डॉक्टर्स हिंदू बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ डॉक्टर की मात्रा है हिंदूज़। लेकिन
सिंधी हिंदू। हमें तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने सिंधी हिंदू को वरदान दिया है कि तुम लोग बस जो है वो डॉक्टर ही बनोगे और कुछ नहीं बनोगे। तो यहाँ हमें हर दूसरी जगह पे जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो सिंधी हिंदू ही मिलते हैं, होते हैं, और बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस्ड। महक इमरान, चैनल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है महक इमरान। चैनल बनाने का ख़याल कैसे आया आपको? महक, मुझे चैनल बनाने का ख़याल 1 साल पहले जब दानिश ने चैनल स्टार्ट किया तो मैं भी उसके ऊपर आ गई। समहाउ कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं भी आ गई। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं अपना जो है वो चैनल स्टार्ट कर दूँ, कुकिंग का चैनल करूँ या व्लॉग्स का चैनल करूँ। तो तब तो मुझे ना एडिटिंग आती थी, ना कुछ चैनल के बारे में पता था, कुछ भी नहीं ऐसा पता था मुझे। लेकिन धीरे धीरे 1 साल में सीख गई। और फिर वो एक क्रिकेट चैनल है, ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी लोगों ने तब भी मुझे कहा था कि क्रिकेट चैनल ही रहने दो, बट मुझे इतना एक चैनल संभलता नहीं था, तो मैं दूसरा चैनल कहाँ से संभालती। अभी 1 महीने पहले मैंने ये चैनल बनाया, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैं दानिश का चैनल नहीं देख रही हूँ। सम हेल्थ इश्यूज़ मेरे साथ आ गए थे तो मैं नहीं ध्यान दे पा रही थी। तो दानिश का जो चैनल है वो अभी टीम संभालती है। तो मैं फ़ारिग बैठी हुई थी, तो बहुत मन करता था कि कुछ हम बना रहे हों, रेसिपी बना रहे हो, या कहीं जा रहे हो, या कोई त्यौहार आ रहा हो तो हम शेयर करें। बिकॉज़ दूसरी कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं, इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, जो पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बहुत शौक़ होता है कि उन्हें पता चले कि यहाँ कैसे चीज़ें मिलती है, क्या होता है, हम कैसे अपने ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, रिलीजियस ओकेजन्स, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा बहुत मन किया कि मैं, और काफ़ी टाइम दानिश के चैनल पे भी सोचना पड़ता था कि ये डालूँ ना डालूँ, बहुत रिज़र्व रह के चीज़ें डालनी पड़ती थी। तो ये एक चैनल बनाने का ख़याल फिर आया कि चलो एक चैनल बना देती हूँ मैं, और इसके ऊपर दानिश को भी और हम भी जो है वो ईज़िली, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट जो है, ईज़िली हम इसके ऊपर चीज़ें शेयर कर सकेंगे। और चैनल जब मैंने बनाया तो नॉर्मली अपना नाम से रखा, धर्मिता कनेरिया। तो विवेक तिवारी में हमारे फ़ैन हैं, सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाभी अगर आप चैनल के अपने नाम के आगे अगर लगा दें एक्सप्लोर कल्चर विद धर्मिता कनेरिया, तो मुझे अच्छा लगा आइडिया। और मैंने विवेक तिवारी जी, आपका ये आइडिया मुझे अच्छा लगा नाम का, और ये मैंने फिर अपने चैनल का नाम यही रख दिया। सो थैंक यू फॉर द चैनल नेम, मुझे पसंद आया। उसमें मैं कोशिश करूँगी कि एक्सप्लोर कर सकूँ। अभिजीत सिंह चौहान, इंडिया में कौन सी सिटी बेस्ट लगती है और पाक में कौन सी सिटी बेस्ट लगती है? तो चलो शुरू करते हैं अपने पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बहुत प्यारी प्यारी सिटीज़ हैं, लेकिन हम कराची से आगे नहीं गए हैं, हम कराची से बिल्कुल भी आगे नहीं गए हैं। मैं लाहौर 1-2 दफ़ा गई हूँ, दैट्स इट। और सिटीज़ यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, और जाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन हमारा कराची है, यहाँ जो पूरी नाइट लाइफ जो होती है, जल्दी लोग सोते नहीं हैं, और यहाँ जो मज़ा है मुझे नहीं लगता कि दूसरी सिटीज़ में ऐसा होगा। लेकिन अगर खूबसूरती की बात करो तो दूसरी सिटीज़ नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इंडिया की बात करो तो इंडिया तो हमने घूमा ही नहीं है ना, तो जो सिटी हम जाते हैं वो तो प्यारी लगती है, और दिल चाहता है कि और एक्सप्लोर करो। संजय के आर जहाँ, गंगा जल का प्रयोग आप लोग करते हैं क्या? यदि हाँ तो अरेंजमेंट कैसे होता है? संजय जी, गंगा जल का जो प्रयोग है हम यहाँ लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मंदिर के पास आप पानी श्रद्धा से भी रख दो तो वो बन ही जाता है, कोई भी चीज़ अमृत बन ही जाती है। और काफ़ी लोग जो है वो इंडिया जाते हैं तो काफ़ी गंगा जल जो है लाते हैं, हमारे भी जो मंदिर में पड़ा होता है, हम उसके अंदर फिर अपना पानी जो है वो ऐड करके मंदिर के पास ही रखते हैं। तो गंगा जल जो होता है उसमें पानी ऐड करते रहते, तो उसी से फिर काम चलाते हैं हम। दूसरे लोग क्या करते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट।
सौरभ जी पूछते हैं विच इंडियन क्रिकेटर डू यू लाइक एंड वाई। इंडियन क्रिकेटर सभी अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनालिटी हिट करी वो है MS धोनी की। बड़ी कूल और काम सी उनकी पर्सनालिटी है। सो यस, MS धोनी। हरिओम फैब्रिकेशन, आई एम जिग्नेश जी। जिग्नेश भाई आपके तो आते रहते हैं दानिश के चैनल्स पे भी और यहाँ भी। दानिश भाई कभी आप पे गुस्सा होते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं। दानिश को बहुत गुस्सा आता है। दानिश का गुस्सा जो होता है वो अलग ही लेवल का होता है, और फिर वो कहते हैं कि मेरे आगे कोई बोले भी ना, तो गुस्सा आता है। और मेरे ख्याल से जब दो इंसान होते हैं, दोनों की अलग थिंकिंग होती है, अलग वे ऑफ मतलब किसी भी चीज़ को लेने का तरीका अलग होता है, तो कभी कभार राय नहीं मिलती है, तो आपके बीच में बहस भी हो जाती है, आपके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और गुस्सा भी आ जाता है। कभी उनको आता है, कभी मुझे आता है, या किसी भी कोई भी रिलेशनशिप में। सो ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन आगे बढ़ते रहने का प्यार मैटर्स करता है। व्हाट वी बिलीव, प्यार हो तो फिर आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। संपत राम सुतार, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर हॉबीज़। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। मुझे घर सजाना पसंद है, मुझे ड्राइंग पसंद है, मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे कुकिंग करना पसंद है। कुकिंग मुझे आती नहीं थी बिल्कुल भी, शादी से पहले तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था कुकिंग में। कुकिंग सीखी दानिश के लिए और बनाते बनाते अच्छा बनाने लग गई हूँ, तो ऐसा घर वाले कहते हैं ऐसा घर वाले कहते हैं, तो और मेरे बच्चे कहते हैं, तो ये भी एक हॉबीज़ के अंदर ही आ गया। बच्चों को और घर वालों को कभी कभार मूड होता है तो बैठे बिठाए रेस्टोरेंट का टेस्ट मिल जाता है। अमनदीप, हाउ यू एंड दानिश सर मेट एंड गॉट मैरिड। अमनदीप, ये तो लंबी कहानी है, लेकिन ये काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। हमारी ये लव कम अरेंज मैरिज थी, और हमारी बहुत छोटी सी कम्युनिटी है। कम्युनिटी में सब इंटर कनेक्टेड हैं, दूर दूर से रिश्तेदारी है सबकी, और हमारा जो है वो फ्रेंड्स का और कज़न्स का भी ग्रुप था। हम सब ग्रुप में ही थे, और बातों बातों में आंखें मिल गई, आंखें लड़ते लड़ते प्यार हो गया, और प्यार होके हमने शादी कर ली छोटी सी कहानी। प्रथम कुमार, योर ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड एक्टर एंड सिंगर। प्रथम जी, मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक्टर एक नहीं है, बहुत है। शाहरुख खान है और सलमान खान है। अक्षय कुमार की वीडियोस देखना मुझे बहुत पसंद है, उनकी कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सिंगर में लता जी हैं, बहुत है। और ओल्ड सॉन्ग्स सुनने का दानिश को और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। आदित्य रंजन पूछते हैं व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट दानिश। व्हाट डू आई लाइक मोस्ट अबाउट दानिश, तो सोचना पड़ेगा दानिश अगर वीडियो देखेंगे ना तो मेरी तो शामत है कि मुझे इतना सोचना पड़ा कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनमें मुझे दानिश में एक चीज़ जो शुरू से पसंद है, ही इज़ केयरिंग। अगर ख्याल रखने पे आए तो वो बहुत ज़्यादा ना पैम्पर्ड करते हैं, और फिर दिल चाहता है आप आराम से सो जाओ और सारे काम करवा लो इनसे जब वो क्रिकेट भी खेलते थे तो इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर जब वो घर पे आते थे, घर पे बहुत कम रहते थे, तो जब बच्चे स्कूल जाते थे, परिसा जब छोटी होती थी तो शूज़ पॉलिश भी करते थे, कपड़े भी इस्त्री कर देते थे। उनके छोटे छोटे काम जो अक्सर पेरेंट्स जो है या फादर्स जो बिज़ी होते हैं वो नहीं करते हैं। नदिश को खुद से तैयार करना, उनके बाल को जेल वेल लगाना और तैयार करना, और पूरा ऊपर से नीचे तैयार करना सब कुछ, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है देख के कि आप इतने बिज़ी हो या आप ध्यान रख रहे हो। दीज ऑल आर केयरिंग। सुमंत कुमार, विच स्पिरिचुअल बुक यू बोथ have read till now and which religious serial you liked most, Ramayan, Mahabharat or any other? Spiritual book
अगर दानिश की बात है तो उनको तो टाइम ही नहीं मिला कुछ स्पिरिचुअल बुक रीड करने का, या यूँ हैबिट भी नहीं है रीड करने की। नेट के ऊपर देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, उससे इसका बहुत चीज़ें जो है वो सीखते रहते हैं। और मुझे भी एज सच मैंने ऐसी कोई पूरा रीड नहीं किया है बुक। और सीरियल की जहाँ तक बात है तो रमानंद सागर का रामायण जो है वो काफ़ी पसंद आता है दानिश को, जितनी दफ़ा भी देख ले कम है। और महाभारत और एनी अदर। और मेरा जहाँ तक सीरियल्स का वो है तो मुझे तो जितना ज्ञान मिलता है या जितना नॉलेज मिल सकती है मैं सब देखती हूँ, सब देखती हूँ। आई लाइक एवरीथिंग टू वॉच। और बहुत सारे जो रिक्वेस्ट आती है वो ये आती है कि दूसरी सिटीज़ में मंदिर है और दूसरे मंदिरों की वीडियोस बनाएं। भाई वो दूसरे सिटीज़ के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, बाय एयर बहुत कॉस्टली हो जाता है यहाँ से। तो जब भी जाएंगे, कभी मौका मिले, भगवान दिए मौका देंगे तो ज़रूर जाएंगे और ज़रूर आपके साथ भी शेयर करेंगे। और हिंगलाज माता के मंदिर की वीडियो आप क्यों नहीं बनाती हैं? हिंगलाज माता का मंदिर भी जो है, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो 5 से 6 घंटे लगते हैं। हम अक्सर जाते रहते हैं, ये 1 साल से हम नहीं गए हैं, 1-2 साल से हम नहीं गए हैं, वरना हम जाते रहते हैं। तब यूट्यूब चैनल नहीं था, वरना ज़रूर शेयर करते। और जब जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हिंगलाज माता के मंदिर। युवराज शर्मा जी बार बार मुझसे आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इंडिया विज़िट जब हमने किया था तो उसकी वीडियोस और फ़ोटोज़ शेयर करें। तो आई ट्राई कि मैं शेयर करूँगी। मेरे पास ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई, वो कुछ ढूंढूंगी और थोड़ी बहुत अगर मेमोरीज़ थोड़ी बहुत अगर शेयर कर सकी तो ज़रूर करूँगी। ये मुझे आपकी रिक्वेस्ट पता है। ओके, आखिरी क्वेश्चन है मनीष सांघवी। गुजराती छो तो नॉनवेज केम खाओ छो? मनीष जी और दूसरे भी जो जब मैंने नॉनवेज की वीडियो डाली तो काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि गुजराती तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप लोग नॉनवेज क्यों खाते हैं? छोड़ दें। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट कि हम क्यों खाते हैं या क्यों नहीं खाए, या छोड़ दें या जो भी है। वी आर राजपूत्स और एज़ फार एज़ आई नो, और अगर आप गूगल भी करें तो राजपूत्स वर नेवर कम्प्लीटली वेजिटेरियन, वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन नहीं थे। हमारे यहाँ एंसेस्टर्स हम जो है वो शुरू से खाते आए हैं। येस, देर आर सर्टन डेज़ जैसे ट्यूसडे हो गया, मंडे हो गया, सैटरडे हो गया, एंड सर्टन ओकेजन्स जहाँ हम प्योर वेजिटेरियन रहते हैं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट कि हम खाते हैं या नहीं खाते हैं। सो आई होप कि ये जो कन्फ्यूजन के गुब्बारे थे सबके दिलों के अंदर के बहुत सारे, वो हमने 1 बाय 1 फाड़ दिए हैं और कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। अभी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस रिपीट ना हो, आई होप सो, और हम आगे बढ़े चैनल के साथ विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी डाउट, और सेम क्वेश्चंस भी रिपीट ना हो। आप लोग अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे भिजवाते रहें। टाइम बाय टाइम मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती रहूँगी। एंड क्वेश्चंस और भी बहुत है, पर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो और फिर बोरिंग हो जाएगी, और फिर आप लोग बोलोगे कि भाभी वीडियो बहुत लंबी हो गई। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई चैनल्स, थैंक यू फॉर लाइकिंग मी, थैंक you for supporting me. Keep supporting me, keep sharing, keep subscribing. Thank you so much. Dhanyavad, shukriya, and see you in the next video. Till then, take care, stay blessed.